अब चलिए, अब ध्यान से सब लोग सुनिए। कल हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी रूल हैं और जितने स्ट्रक्चर बनते हैं, चाहे अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो या फिर इंटेरोगेटिव में हो, सभी स्ट्रक्चर देखे हो सब लोग, सबको पता है। आज केवल हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उस पर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार फिर लिख दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसी में जुड़ा रहेगा यस या ईएस। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और अदर चीजें भी हैं तो वो भी ऐड रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर हम कोई हिंदी का वाक्य बोल रहे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो इस स्ट्रक्चर पर लगेगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सर हम सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे कि जो सेंटेंस बोला गया उसमें सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचान लेगा हर कोई? नहीं पहचान पाओगे। तो देखो, आप सब एक नोट में लिख लीजिए सब्जेक्ट की पहचान। ठीक है, इसे नोट में कर लीजिए। तो अब मेरी बात सुनो, हे भाई शांत रहो। सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए सबसे पहले आप ढूंढेंगे सेंटेंस का वर्ब। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? आप ढूंढेंगे सेंटेंस में वर्ब क्या दी गई है। ठीक है, जब वर्ब पता चल जाएगी तो वर्ब के साथ हम एक लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द। वो प्रश्न सूचक शब्द क्या है? स्टेप 2 में देखिए, आप बोलेंगे कौन या किसने। ठीक है, वर्ब के साथ ये वर्ड लगाएंगे कौन या किसने, तो जो जवाब मिलेगा हमें वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो स्टेप 3 में इसमें देखो कौन या किसने लगाकर प्राप्त जवाब वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, वह पतंग उड़ाता है। हमने एक हिंदी का वाक्य लिखा है, वह पतंग उड़ाता है। क्या कोई बता सकता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं? कैसे पता चला? लास्ट में उड़ाने के साथ जुड़ा है ता, पता चल गया ना। अब इसमें वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है? क्या काम हो रहा है इसमें? उड़ाने वाला काम। वर्ब हमारा क्या है? उड़ाना। अब इसके साथ लगाइए ये वाला वर्ड कौन या किसने। हम प्रश्न कैसे लगाएंगे? कौन पतंग उड़ाता है। ठीक है, कैसे प्रश्न बनेगा? कौन पतंग उड़ाता है, तो जवाब क्या मिलेगा? वह। तो वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को लिख रहे हैं इंग्लिश में, ही फ्लाइज द काइट। ठीक है, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। समझ में आया? अब इंग्लिश में कैसे प्रश्न लगाएंगे? इंग्लिश में तो कौन लिखेंगे नहीं ना, इसका इंग्लिश लिखेंगे हु। प्रश्न बनाएंगे हु फ्लाइज द काइट, कौन पतंग उड़ाता है, तो हमें जवाब मिलेगा ही। ठीक है ना, ही फ्लाइज द काइट, यानी ही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ढूंढ लोगे सभी लोग। ये जो 3 स्टेप लिखे हैं ना, इन्हीं तीनों स्टेप से आपको पता चलेगा क्या? सब्जेक्ट। क्या करेंगे? क्या, फिर से ध्यान सुनो। सबसे पहले आप सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ढूंढेंगे, उसके साथ प्रश्न लगाएंगे कौन या किसने, फिर जो प्राप्त जवाब आपको मिलेगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब किसी को सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर जिसको डाउट अभी कुछ हो रहा है तो पूछ लो भी। ठीक, एक बार फिर और बता रहे हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल से, है ना। हाँ, ये लिख लीजिए। इसको ऐसे आप लोग लिखिएगा, देखो बता रहे हैं कैसे लिखना है। ये सेंटेंस लिखे हैं, वर्ब पता चल गया। अब लिखो प्रश्न। प्रश्न कैसे बनेगा? कौन पतंग उड़ाता है।
हमने ये प्रश्न कर दिया और हमें जवाब मिल रहा है कि वह, यानी यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। चलो दूसरा एग्जांपल देखो इसी पर। वह मंदिर जाती है, ये भी कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये लास्ट में दिख गया। अब हम प्रश्न करेंगे क्या कि कौन मंदिर जाती है। ठीक है, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, वह। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बहुत जल्दी से इसे भी लिखिए। नहीं नहीं, यहां से लिखो, नोट 2 में यहां से लिखिए ऑब्जेक्ट की पहचान। देखो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए भी सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा क्या, वर्ब। तो पहला काम क्या करेंगे आप, वर्ब ढूंढेंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 में आप इसके साथ प्रश्न लगाएंगे, क्या या किसको या फिर कहां। ये 3 वर्ड आप यूज करेंगे किसके साथ, वर्ब के साथ। तो जो जवाब मिलेगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे अभी पीछे जो एग्जांपल लिखे थे ना, क्या लिखे थे कि वह मंदिर जाती है, और इससे पहले एक एग्जांपल क्या लिखे थे, वह पतंग उड़ाता है। 2 एग्जांपल पीछे लिखे, इन्हीं दोनों में ऑब्जेक्ट पहचानिए। इसमें सबसे पहले आप ढूंढिए वर्ब क्या है, जाना, है ना। इसके साथ प्रश्न लगाइए, इसमें से ये वाला, कहां, वह कहां जाती है, मंदिर। जवाब क्या मिला, मंदिर। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ हमने वर्ड जोड़ दिया, कहां जाती है। ठीक है, दूसरे में देखिए वह पतंग उड़ाता है। मैं पूछ रहा हूं वह क्या उड़ाता है, पतंग। इसके साथ मैंने जोड़ दिया क्या, तो हमें जवाब मिला पतंग, यानी पतंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो यही ट्रिक आप यूज करेंगे हर सेंटेंस में, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। लिख लीजिए, इसे भी लिख लीजिए। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस के आप एग्जांपल देखिए। पहले बिल्कुल आसान आसान एग्जांपल बोल रहे हैं। लिखिए, वह घर जाता है। ठीक है, दूसरा, हम आम खाते हैं। कौन कौन आम खाता है, तुम क्रिकेट खेलते हो। खेलते हो तुम सब क्रिकेट। एक और एग्जांपल लिख दे रहे हैं, सूर्य पूरब में निकलता है। देखो भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे बेसिक एग्जांपल है। अब इससे नीचे नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, बड़ा तेज हो गया तुम। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। वर्ब क्या है, जाना। गो होता है, गो मतलब जाना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बताए थे ईएस या एस जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा ईएस। कहां जाता है, घर। ही गोज टू होम, पहला बन गया। हम आम खाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वी। वर्ब खाना यानी ईट, इसमें एस नहीं जुड़ेगा, जुड़ गए। वी आता है प्लूरल में,
केवल बेस फॉर्म रहेगी। क्या खाते हैं? मैंगो। नहीं। तुम क्रिकेट खेलते हो, सब्जेक्ट क्या है? यू। कौन क्रिकेट खेलता है? पता चला यू। खेलना यानी प्ले। क्या खेलते हो? क्रिकेट। अगला है सूर्य पूरब में निकलता है। आई वाला सुनो, सूर्य पूरब में निकलता है। कौन पूरब में निकलता है? सूर्य, सन। ये सूर्य यूनिक चीज है, इसके साथ लगेगा आर्टिकल द। निकलना यानी राइज करना, सिंगुलर है, एस लगेगा। कहां से निकलता है? पूरब से। इन द ईस्ट। दिशाओं के नाम के साथ भी आर्टिकल द लगता है। ठीक है, आप खुद से बनाने के लिए एग्जाम्पल लिखिए। मैं पत्र लिखता हूं, पहला हो गया। दूसरा लिखो, तुम अपने भाई का सम्मान करते हो। तुम अपने भाई का सम्मान करते हो। 5 एग्जाम्पल बोलेंगे और 5 बनाना आपको। हम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। अगला है, हम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। नेक्स्ट, वे प्रतिदिन सुबह टहलते हैं। वे प्रतिदिन सुबह टहलते हैं। 5वां लिखिए, तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी सुबह अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, ये 5 एग्जाम्पल आप लिखिए और खुद से बनाइए। अभी मैं चेक कर रहा हूं सबका।